जय हिंद योगी जी। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी पिछले कुछ दिनों से एक केस श्रीकांत त्यागी का काफ़ी हाईलाइट हो रखा है। देखो, श्रीकांत त्यागी जो अभी तक हमें पता चला, जो भी हमने उसके वायरल वीडियोस देखे या जो भी उसके बारे में सुना, वो बढ़िया आदमी नहीं है। एंड जो भी उसने किया उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल, कुछ शंकाएं पैदा हो रही हैं और उनको लेके आज मैंने एक ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। शायद अब तक पहुंच जाए, और यदि पहुंच जाती है तो इस पे थोड़ा सा विचार करें। जैसा पता चला कि श्रीकांत त्यागी ठीक ठाक पैसे वाला है, बीजेपी के किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा है, मोदी नगर क्षेत्र से बीजेपी से टिकट की मांग भी कर रहा था। उसके पास पुलिस की प्रोटेक्शन, और यदि वो बीजेपी से टिकट मांग रहा था तो बीजेपी का सहयोगी भी रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति या कोई बच्चा किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है और जब वो थाने से पुलिस वेरिफिकेशन कराता है तो उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये शायद आपको मालूम ही होगा। तो ऐसे चरित्र के व्यक्ति को पुलिस की प्रोटेक्शन, पुलिस की गार्ड, पर्सनल गार्ड किसने दी, किस हैसियत से दी? मेरी रिक्वेस्ट है, इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कराएं, और इस चेन में, इस कड़ी में जितने भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने सिस्टम को ताक पे रख के ऐसे व्यक्ति को पुलिस प्रोटेक्शन दी, ही शुड बी पनिश्ड और दे शुड बी पनिश्ड। उसके अलावा वो बीजेपी के नेता जो अभी तक उसकी दबंगई और उसके पैसे के बल पर नेतागिरी करते रहे और एमएलए और एमपी बन गए, उनसे भी ज़रा सवाल पूछना चाहिए, भाई कैसे ऐसे लोगों का सहारा बनके आप जीतेंगे? और यदि आज आपने उसका कॉग्निसेंस लिया है उसके कृत्यों का, तो पहले क्यों नहीं लिया गया? और कृत्य भी क्या, ठीक है, उसने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, गालियां दी, उसके लिए उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। यदि उसके लिए फांसी की सज़ा है तो मैं कहता हूं उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन उसके बच्चों का क्या दोष, उसके रिश्तेदारों का क्या दोष? और यदि उनका दोष है तो योगी जी, वो नेता भी दोषी हैं, वो पुलिसकर्मी भी दोषी हैं, वो सभी लोग दोषी हैं जिन्होंने उसको गुंडा बनाया, बदमाश बनाया और इस लेवल पे पहुंचाया कि वो किसी को कुछ समझे ही ना। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ज़रा सीरियसली लें, जिससे आने वाले समय में कोई और श्रीकांत त्यागी ना बने। और दूसरा, मेरा मीडिया के लोगों से, प्रशासन के लोगों से सवाल है कि जिस तरह
गालीबाज त्यागी, लंगड़ा त्यागी, भाग त्यागी, भाग वो। अरे पूरी कम्युनिटी को ऐसा बदनाम कर दिया कि जो नाम सुन के दूसरे लोग एक आम शरीफ व्यक्ति को भी उसी तरह का समझने लगे जैसा सिस्टम ने उसको बना दिया। इस त्यागी समाज ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत कुछ किया है। यदि इतिहास उठा के देखें तो आज़ादी के समय से लेके, आज़ादी का समय में 1857 से लेके और अभी तक क्रांतिकारी नेता, सैन्य अधिकारी, पुलिस, समाज सेवी, जन त्यागियों का कोई एक गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको कॉलेज ना मिले। हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनें दान करके स्कूल कॉलेज बनाए हैं। ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। आप उसको हाईलाइट ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कोई चोर उचक्के और पता नहीं किस लेवल के व्यक्ति हैं। ये त्यागी समाज, ये भूमिहार समाज भगवान परशुराम का फॉलोवर, उनके वंशज हैं। अब से 7200 साल पहले सहस्त्रबाहु से युद्ध किया था। जब समाज में अत्याचार होते हैं तो ये वो समाज है जिसके एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में हथियार होता है। ये समाज पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहादुर समाज है। इस समाज ने मेजर आशाराम त्यागी जैसे वीर योद्धा दिए हैं जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान की। इन्होंने रमेश चंद्र त्यागी जैसा साइंटिस्ट दिया जिसको हमारे देश के सिस्टम ने ख़त्म कर दिया और वो अपने हक के लिए लड़ता रहा और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया फॉरगिव एंड फॉरगेट। और उसके किए हुए कामों पर लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए और उनको क्या क्या तमगे और क्या क्या नाम मिले। यदि आप नहीं जानते तो एक बार मैं कहूँगा कि एक बार आरसी त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि केस आप देख लें तो शायद आपको पता चल जाए। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है, प्लीज़, भले ही ये कम्युनिटी संख्या बल में कम हो, लेकिन शक्ति में, ज्ञान में सबसे आगे है। और यदि इस कम्युनिटी के हितों पर आँच आई, कम्युनिटी की इज्जत पे आँच आई, तो फिर संग्राम होगा। चाहे वो कोई भी हो, लड़ाई अपनों से भी होती है। इस कम्युनिटी ने हमेशा राष्ट्रवाद का साथ दिया है, हमेशा उस पार्टी के साथ रहे हैं जिसने राष्ट्र भक्ति की बात की है, देश की बात की है, और आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन यदि इस समाज को, इस कम्युनिटी को बदनाम किया गया तो फिर पीछे नहीं हटने वाले। जय हिंद।